राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्यव्यापी संकल्प यात्रा के 2 दिवसीय प्रवास पर सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। मरांडी का काफिला आदित्यपुर पुल के रास्ते जमशेदपुर पहुंचा। शहर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। बाबूलाल मरांडी आज सुबह पोटका के नेताजी सुभाष मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को साक्षी स्थित मोदी मंदिर मैदान में जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जुगसलाई विधानसभा की जनसभा को ब्लॉक ऑफिस मैदान पटमदा में संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा है। 2 दिवसीय प्रवास पर वो जमशेदपुर पहुंचे हैं। बाबूलाल मरांडी आज पोटका में सभा करने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा चल रही है और ऐसे में 2 दिवसीय प्रवास पर वो जमशेदपुर पहुंचे थे और आज सुबह पोटका के नेताजी सुभाष मैदान में वो विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद जुगसलाई में उनका कार्यक्रम होगा, जहां भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लोगों का संबोधन करेंगे। आपको बताएं कि लगातार बाबूलाल मरांडी अपनी जनसभा में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाते नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले संबोधन में कई बार राज्य सरकार पर निशाना साधा है और इसे लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, उसे हम अपने लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिवसीय प्रवास पर जमशेदपुर पहुंचे हैं बाबूलाल मरांडी। साक्षी स्थित मोदी मंदिर मैदान में भी उनकी सभा होनी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, बाबूलाल मरांडी अपने जनसभा में कई बार राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो 2 दिवसीय प्रवास पर जमशेदपुर पहुंचे हैं और आज सुबह पोटका के नेताजी सुभाष मैदान में वो विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये संकल्प यात्रा ये संकल्प लेके चले हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसको लेकर बाबूलाल जी पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं। 7वां अंतिम चरण है, ये जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि कल ही जमशेदपुर पहुंचे थे, एक दिन पहले ही, क्योंकि सरायकेला और खरथवा में कार्यक्रम था। कार्यक्रम करने के बाद जमशेदपुर पहुंचे, रात्रि में विश्राम इन्होंने किया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वार्ता भी की है। वैसे आज 4 जनसभा को संबोधित करेंगे, 4 विधानसभा क्षेत्र में, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, जुगसलाई और पोटका विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले पोटका विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। सबसे अंत में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बाबूलाल मरांडी जी का जो उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना, क्योंकि झारखंड में कोल्हान एक ऐसा जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है। पिछली बार विधानसभा की बात करें तो पिछली बार विधानसभा सीट में नगण्य यानी शून्य रहा है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ बन गया है पूरा कोल्हान, चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र। शहरी में कांग्रेस पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सब पर कब्जा जमाया था। कैसे इस कब्जा से मुक्त कराएं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है ये जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी, इसको कैसे तोड़े, फिर बीजेपी का गढ़ कैसे बने और साथ साथ कार्यकर्ताओं को टिप्स क्या दे, केंद्र सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाएं कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है और साथ ही हेमंत सोरेन सरकार यानी राज्य सरकार की जो नाकामी है, कौन कौन से मुद्दे पर विफल है, ये जनता तक पहुंचाना ये उद्देश्य है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुके हैं। लगातार सभी सभा में बाबूलाल जी मुख्यमंत्री को घेरते नजर आ रहे हैं। हर समय जब जब सभा है, हर सभा में ये राज्य सरकार पर वार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक है, राजनीतिक में
दोनों पार्टी अपने अपने तरफ से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं, क्योंकि जनता के नजदीक पहुंचना है। तो 2024 इनका मिशन है और 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 14 सीट ले, ये फार्मूला इनके पास है और इस फार्मूला पर काम कर रहे हैं। साथ ही उसके बाद झारखंड विधानसभा होना है, तो झारखंड विधानसभा में कैसे बीजेपी की सरकार बने, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार पूरे झारखंड का दौरा करते हुए जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा चल रही है और ऐसे में लगातार वो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गुणवत्ता बता रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजनाओं की उपलब्धियां बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।